हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई और आईबीपीएस के स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन आईटी के ऊपर है। हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है, हम क्या क्या जो गलती पहले कर चुके वो गलती अब ना हो, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा। जैसे आज आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, मैं ऑलरेडी 2010 में कंपटीशन का तैयारी कर चुका हूं। मैंने 11 बार बैंक पीओ का फॉर्म भरा, 11 के 11 बार सिलेक्शन हो गए और मैंने फाइनली स्टेट बैंक में एज ए पीओ या प्रोबेशनरी ऑफिसर बोल के ज्वाइन किया 2010 में। और मुझे ये कंपटीशन क्रैक करने में 3 महीने का समय लगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही बताऊंगा, आपका भी सिलेक्शन उसी तरीके से हो सके। ठीक है, अब आप ये आइए कि जैसे होता यह है कि बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं एग्जाम के लिए, तैयारी करते हैं, बैंकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ऑलरेडी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इवन 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना जरूरी है आपको। सबसे पहला काम होता है, लोग कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, कम से कम ऐसे लोग भी हैं जो 5 बार भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ नहीं भी होगा तो मान के रखिए 2 साल से देख रहे हैं हर तरह का वीडियो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट दिया इन्होंने, ठीक है, मॉक टेस्ट इन्होंने कम से कम 500 बार दिया होगा, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। बुक्स खरीदा, दुनिया भर का बुक्स खरीदा, जो भी कहीं से रेफरेंस मिला, बहुत सारा बुक खरीदा, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। दुनिया भर का सजेशन भी ले लिया कि ये कर लेना, सजेशन ले लिया फ्रेंड से, गुरु से, ठीक है, रिजल्ट तब भी नहीं आ रहा है। कुछ चीज का कमी है। अब आपको पहला चीज तो ये समझना है कि 70 लाख लोग अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बैंकिंग में, ठीक है, ये सभी कोई करता है, कोई नया चीज नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने पढ़ा, नहीं रिजल्ट आया, यूट्यूब में वीडियो देखा, मॉक टेस्ट दिया, बुक्स खरीदा, सजेशन फ्रेंड या गुरुजी, ये सब कोई करता है, इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ भी अलग हटके आपने काम नहीं किया है, वो कुछ अलग हटके काम करना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आप आइए कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन पढ़ा रहा है? वही पढ़ा रहा है जिसको खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने खुद 10 बार बैंक पीओ के लिखा होगा एग्जाम और एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, बन जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में या तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया या कहीं टीचर बन के पढ़ा रहा है। अब आप सोचो जिसका खुद का नहीं हुआ सिलेक्शन, आपका क्या कराएगा? ये बेकार। यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे दुनिया भर का वीडियोस है। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो बनाएगा, उस वीडियो बनाने पे उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप देखना वीडियो चलने से पहले उस पर एड रन होता है तो उसको पैसे मिलते हैं। अगर मान लीजिए कोई वीडियो बना के किसी को महीने का अगर 6 लाख रुपए कमाई हो रहा है तो क्या बुराई है? आपका सिलेक्शन हो या ना हो जाए, आप जाओ बाहर में, कहने का मतलब ये भी कोई इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आपने 500 बार भी दिया, तो आपने बहुत बार कोशिश करने ट्राई किया कि मैं इसको नंबर बढ़ा के देखता हूं। मतलब मैं अगर मेरे लास्ट टाइम में 42 नंबर आया है तो आप देखिएगा इस बार 43, 44 और पता चला 500 मॉक टेस्ट देने के बाद भी आपका नंबर 40 से लेके 45 के रेंज में ही रह गया, नंबर नहीं हो रहा। कट ऑफ जा रही है 51 नंबर, 52 नंबर पे, तो सिलेक्शन होगा कहां से? प्लस आपको ये नहीं पता है किस तरीके से हमें एक्टिविटी करना है, नंबर बढ़े मॉक टेस्ट में, ये भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, इफेक्टिव नहीं हुआ। बुक तो खैर इतना पढ़ लिया है, बुक में तो बोलूंगा भी नहीं कि खरीदिए, बुक तो सबसे बेकार है, ये भी बेकार हो गया। सजेशन बाय फ्रेंड, गुरुजी, आपके फ्रेंड कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खुद कंपटीशन की तैयारी किया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड ऐसे से पूछते जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी किया तो आपको सही रास्ता भी बताता और उनका सिलेक्शन हुआ होता। ठीक है, मान लीजिए इनका सिलेक्शन हुआ भी है तो ज्यादातर लोगों का एक एवरेज टाइम अगर आप पकड़ेंगे तो एवरेज टाइम है 3 इयर्स। 3 साल में लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो आपको रास्ता भी 3 साल का ही बताएगा, ऐसे करना XYZ जगह। मैंने भी यहाँ पे कोचिंग किया, मैंने वहां किया, मुझे इतना समय लगा, 3 साल। मेरा मकसद है आपको 3 महीने में सिलेक्शन कराना,
ठीक है, 3 महीना से 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, दोनों में ये अंतर है। क्योंकि मैं भी कंपटीशन दे के आया हूं, मुझे भी पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 3 महीने में मैं भी निकाला हूं, 3 साल के लिए नहीं। तो आपको समझना है कि कौन सा रास्ता आपको चुनना है। बहुत सारे गुरुजी ऐसे हैं जिन्होंने खुद तो कंपटीशन दिया नहीं, और दिया है तो क्रैक नहीं हुआ उनसे, आपको सिर्फ सजेशन दे रहे हैं। ये सब कोई इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस तरह की एक्टिविटी सारे लोग करते हैं। नॉर्मली जिनका सिलेक्शन होता भी तो 3, सबका तो होगा नहीं सिलेक्शन, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिनका हुआ सिलेक्शन तो एवरेज टाइम पकड़ लीजिए तो 3 साल लग रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 3 साल में चाहिए, 3 महीने में चाहिए। 3 साल तक जो इंसान तैयारी करेगा उसके साथ क्या क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, आर्थिक रूप मानसिक रूप से वो परेशान होने लगेगा। दूसरा ये है कि होता है सबसे कट ऑफ करके रहने लगेगा, अपना एकदम मतलब उसको अलग ही दुनिया हो जाएगी उसकी। और 3 साल तक झेलेगा कौन, उसमें आपका सैलरी भी गया ना, 3 साल का सैलरी गया, सैलरी गया, सब कुछ गया। तो ये सब कोई फायदेमंद वाला भी चीज नहीं है। मैं आपको मंत्र बताता हूं 3 चीज, वो 3 चीज ध्यान से देखिए। 3 स्टेप्स टू फॉलो। अगर 3 चीज आप ये फॉलो कर रहे हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? नंबर 1, गाइडेंस। गाइडेंस का अकेले 45% वेटेज है। गाइडेंस का कितना वेटेज है? 45%। आप यही सोचो कि अगर सही गाइडेंस किसी को मिल जाता है तो सिलेक्शन वो तुरंत ले लेता है, और गाइडेंस अगर सही नहीं मिल पाता है बेचारा झेलते रहता है। सबसे बड़ा चीज क्या होता है एग्जाम में? व्हाट टू स्टडी। ठीक है, क्या पढ़ना है, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। फिर मैटर रखता है कि एग्जाम में विच क्वेश्चन टू बी हिटेड। फिर एग्जाम में रखता है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। ये सारा चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, और इन सभी चीज में आपको ध्यान से देखना है, समझना है, करना है। और बेसिकली सब चीज कोई नहीं बताता, ठीक है, बताएगा वही ना जिसका सिलेक्शन होगा। पहला चीज तो वो है। ठीक है, खैर अब आइए गाइडेंस के ऊपर। यहां पे सबसे पहला चीज है गेट स्टडीड बाय डेट पर्सन who himself has cracked bank PO exam. गाइडेंस में मतलब है कि आप हमेशा उस इंसान से पढ़ने का कोशिश करिए जिसने खुद यानी स्वयं खुद उसने बैंक PO एग्जाम क्रैक किया। अगर उसने खुद नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। ठीक है, तो गेट स्टडीड बाय दैट पर्सन हू हिमसेल्फ क्रैक्ड बैंक PO एग्जाम। अब आइए मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। होता है क्या कि हम लोग जो होता है कोचिंग सेंटर या फिर ट्यूशन सेंटर हम लोग जाते हैं और हम लोग यहां पे जाके पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो टीचर है यानी जो हमारा टीचर है या फिर हमारा जो फैकल्टी है हम उनके ऊपर बात करेंगे। पहला चीज क्या होता है आपको समझना है, जब भी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, कहीं भी जाइए, आप पैसे देके पढ़ रहे हो, फीस देके पढ़ रहे हैं ना। मान लीजिए अगर आपका फीस 20,000 रुपया अगर आपने देके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, ठीक है, तो 20,000 रुपया आपने दिया है तो 20,000 का वर्थ निकलना चाहिए, पैसा का महत्व निकलना चाहिए। होता यह है कि आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप कभी भी टीचर के बारे में वेरीफाई नहीं करते हैं। इनके बारे में वेरीफाई करते हैं नहीं कि इन्होंने खुद कोई कंपटीशन निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, ये जितने टीचर हैं 99.9% टीचर आपको ऐसे मिलेंगे, एकदम करेक्ट बात बता रहा हूं मैं, 99.9% नहीं होने का कारण और होने का कारण दोनों टीचर ही है।
आपको सिलेक्शन अगर जो कोई नहीं करवा पा रहा तो टीचर है, सिलेक्शन अगर कोई करवा पा रहा तो वो भी टीचर है, और कोई नहीं करा सकता आपको, गुरु ही सब कुछ कर सकता है। बच्चा चेहरा लोग को कहां से आएगा, गुरु ही सिखाएंगे ना, टीचर ही ना सिखाएंगे। इसमें से 99.9% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बैंक पीओ, बैंक क्लर्क कभी क्वालिफाई नहीं किया, और इन्होंने खुद कम से कम 10 बार 10 टाइम्स इन्होंने एग्जाम लिखा होगा, 10 के 10 बार फेल किया होगा, 10 के 10 बार फेल किए होंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सोचो जिस किसी का इंसान का सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब है सर, गवर्नमेंट जॉब, कोई छोड़ के आएगा क्या? कोई छोड़ के आके कोचिंग खोलेगा? नहीं खोलेगा। आप सोचो 1990 से लेके 2007 तक बैंक में वैकेंसी था ही नहीं, 50 सीट 100 सीट, सडनली बैंक में वैकेंसी आया 2008 के बाद से, तो इतनी वैकेंसी है कि लोगों को ये लगने लगा कि क्यों हम लोग कोचिंग सेंटर खोल देते हैं, हम लोग खाली बैठे हुए खोल देते हैं, किसी का चलने भी लगा। ठीक है, सिर्फ आप ये सोचिए कि आपके लिए डिसीजन क्या सही है, क्या मैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे बढ़िया कौन जानता है, और आप खुद अपने भविष्य का रचयिता हैं, और अपने भविष्य को खुद ही आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कोई बताने से नहीं होगा, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो जो अगर आपको फैकल्टी यानी टीचर के 99.9%, 19.9% ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने खुद कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं किया है, तो कोई फायदा नहीं है। वो ना बैंक पीओ ना बैंक क्लर्क, एक बार नहीं उसने कई बार 10 बार एग्जाम देने के बाद भी अगर उसका खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो अगर पढ़ा रहा है, आपका भी नहीं होगा, मैं मान कर रखी नहीं होगा आपका। प्लस उसकी बातें, उसने कई स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया, भाई ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, उसने तो किया ना, वो स्ट्रेटजी से उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका क्या होगा? पढ़ने से पहले हमारे टीचर को ही तो वो नॉलेज नहीं है, अगर हमारा टीचर ही वो नॉलेजेबल नहीं है तो हमें क्या होगा? और सच बात है, ये बैंक में एक वैकेंसी भी आती है सब स्टाफ, जिसको हम चपरासी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इवन सब स्टाफ भी ये लोग क्वालिफाई नहीं किए हुए। ठीक है, आप सोचो ना, कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट जॉब में जॉब गारंटी होती है, भाई जो देगा देगा तो सही, 50,000 दे, 60,000 दे, मिलेगा तो मेरे को पक्का महीना का आखिरी में मुझे मिल जाएगा पैसा, ऐसा चीज की गारंटी नहीं है ना। आज कोचिंग चल रहा, कल नहीं भी चले, नहीं चलने का सबसे बड़ा रीजन है, पता चला वैकेंसी बंद होगी बैंक में, बहुत कम आती है, तो कौन भरेगा फॉर्म पे? ठीक है, ये सब चीज है। इसलिए ये सब चीज मैंने आपको बताया कि सबसे पहला चीज क्या है कि आपको ये सब चीज समझना है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। पैसे देके पढ़ रहे हैं, फ्री का नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जागो ग्राहक जागो वाली बात है। अब जो भी कोई चीज ले रहे हैं तो देख के लेना है, सोच के लेना है, सही करके लेना है। आंख बंद करके कोचिंग में ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होगा। जब कोचिंग करके निकलिएगा ना, तो यही कोचिंग वाले आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप मेरे यहाँ आए थे। फिर सब कोचिंग वाले के जो बोलेंगे कि आप पहले से पढ़े हो तो आप दोबारा पढ़ लो, 2,000 रुपये कम दे देना, और आपको 5-6 बुक दे देंगे, वो हाथ में लेके से खाली घूमते रहिएगा। कोई फायदा नहीं है इससे, कुछ भी नहीं मिलता है इससे, यूजलेस है, कूड़ा है बल्कि इससे। और सच बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, और आप ये सब चीज एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इससे फायदा होता नहीं है। एकदम मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अननेसेसरी टाइम किलिंग और कुछ भी नहीं है। तो एक नोट जो है या एक मंत्रा है, मंत्रा क्या है? टू बिकम सक्सेसफुल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सक्सेसफुल आदमी का रास्ते पे चलना पड़ेगा, है ना। सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल आदमी के रास्ते पे चलिए। उसने कैसे पढ़ा, उसने कैसे सिलेक्शन लिया, ये मैटर रखता है। आप भी सुनते होंगे कि एक XY आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए उसका आपको कोई फ्रेंड है X, इसका सिलेक्शन हुआ, तो आप कोई मोटिवेट होते हैं ना अंदर से कि लगता है कि यार इसने निकाला तो मैं भी निकाल सकता हूं, है ना। अच्छी चीज है ये। यार कभी आप जब हम लोग 12th करते थे, उससे हम लोग याद है कि आपका IIT JEE, सॉरी
आईआईटी का एंट्रेंस होता था या फिर मेडिकल का एंट्रेंस होता था। मान लीजिए कोई बंदा आईआईटी निकल गया या कोई बंदा मान लीजिए मेडिकल कर गया, मेडिकल एंट्रेंस में क्वालिफाई हो गया, तो हम लोग घर वाले यही बोलते थे देखो वो लड़का से सीखो। तो भैया मान लीजिए कोई भैया हमारे आईआईटी कर गए, कोई भैया हमारे मेडिकल कर गए, बोलते थे कि तुम्हारे भैया करके गए हैं मेडिकल में, आईआईटी में क्वालिफाई किए, उनकी तरह पढ़ने का कोशिश करो, उनसे सीखने का कोशिश करो कि वो कैसे निकाले आईआईटी, कैसे निकाले मेडिकल। अगर क्यों बता रहे हो, उनकी तरह सीखो, क्योंकि वो मेडिकल और आईआईटी दोनों क्वालिफाई किए हैं। अब कोई बैंक में सब मोटिवेट हो रहे हैं तो उसने खुद क्वालिफाई किया है, आप ये देख के मोटिवेट हो रहे हो, आप उसको देख के नहीं मोटिवेट होते हैं जो कि आदमी फेल करता है, क्योंकि फेलियर हमेशा फेल ही करेगा। वो खुद सोचिए ना, वो सारा चीज कर चुका है, वो फेल करना बार बार आपको फेल ही करेगा। ठीक है, अगर कोई टैंक है, उस टैंक में कहीं छेद है तो पानी गिरेगा ही ना, पानी भरेगा नहीं। और पूरा टैंक है, अगर ऊपर से पानी भरने वाला कोई चीज है तो पानी भरेगा ही, वो दोनों में ही अंतर है। आपको चूज करना है आप क्या करना चाहते हैं, कि आप वहां जाके करना चाहते हैं जहां पे टैंक में लीकेज है, या आप टैंक को भरना है तो आप ऊपर से पानी डालेंगे, ये काम करना है ना आपको। तो हमेशा ये रास्ता चुनना है आपको। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमेशा घर में एग्जाम्पल सेट किया जाता है सक्सेसफुल इंसान का, फेलियर का कोई नहीं बताता है कि ये आदमी फेल किया, वो आदमी फेल किया, तुम भी बेटा फेल करना, कोई बोलेगा क्या? नहीं। इसीलिए मैंने आपको सब चीज बताया। नंबर 2 थिंग, अगर हम बीए पढ़ रहे हैं या हम बीकॉम कर रहे हैं या हम बीएससी कर रहे हैं या फिर हम बीटेक कर रहे हैं, तो टीचर हमारा कौन होता है? बीए या फिर आपका एमए। बीकॉम कर रहे हैं, टीचर हमारा बीकॉम है या फिर एमकॉम किया हुआ है। अगर जो बीएससी पढ़ रहा है टीचर भी हमारा बीएससी है और या फिर एमएससी है। अगर बीटेक कर रहे हो टीचर हमारा बीटेक या फिर एमटेक होल्डर होता है। इसमें से ऐसा नहीं सकता बीटेक वाला बीए को पढ़ा दे, बीए वाला बीटेक को पढ़ा दे, नहीं हो सकता, असंभव, वो चीज कभी नहीं हो सकता। और बीए पढ़ने, अगर बच्चा बीए है तो टीचर को भी बीए कम से कम होना चाहिए, या ऊपर की डिग्री या एमए। बीकॉम पढ़ाने के लिए आपको बीकॉम का डिग्री होना चाहिए या फिर एमकॉम। बीएससी पढ़ाने के लिए बीएससी का डिग्री होना चाहिए, एमएससी का। अगर बीटेक है टीचर भी आपका बीटेक होगा कम से कम, या फिर एमटेक पढ़ा होगा, तभी ना पढ़ाएगा, तभी तो पढ़ के फायदा भी होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा होगा? तो हमारा टीचर ये होना चाहिए। उसी तरह अगर आप कुछ जिंदगी में बैंक पीओ बनना चाहते हैं या क्लर्क निकालना चाहते हैं, टीचर भी तो ये करके आया भाई, बैंक पीओ कम से कम पढ़ा रहे या बैंक क्लर्क भी निकाला हो, दोनों में से कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं निकाला है। अगर ये निकाला तो आपको तरफ से निकलवा देगा, आप भी फेल कर जाइएगा, ये फेल किया है। अगर ये सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल कर जाइएगा। यही मंत्र है, यही चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहला तो काम यह है कि आप पहला पैसा बचाइए, सेव टाइम, सेव मनी और सेव एनर्जी। ठीक है, टाइम, मनी और एनर्जी वापस आ सकता है, बट टाइम कभी नहीं आएगा। गया टाइम तो गया। अगर आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल आप ला सकते हैं अपना? नहीं ला सकते। यही चीज जो आपको समझना है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे लिए कौन सही है, कौन नहीं सही है। अब मैं कैसे आपको हेल्प करूंगा वो मैं बताता हूं। मैं आपको दूंगा गाइडेंस, ठीक है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, कैसे एक्टिविटी होगा, कैसे नंबर बढ़ेगा, है ना, हाउ टू स्टडी। फिर आपका कैसे, आपको वीडियो लेक्चर, सारा का सारा वीडियो लेक्चर रहेगा, वो भी सारा पावरफुल रहेगा, बहुत पावरफुल वीडियो लेक्चर रहेगा। एक्यूरेट स्टडी रहेगा। एग्जाम में दुनिया भर का हाथी घोड़ा नहीं पढ़ लेना, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, आए एग्जाम में। अब जब एग्जाम जाए आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कंफ्यूज, सिंपली कंफ्यूज। आपको एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्टकट ही आए, ट्रेडिशनल वाला लड़का भी निकाल लेता है। एग्जाम में बहुत आप ये देखते होंगे शॉर्टकट 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 आए, अच्छी बात है, बट शॉर्टकट के चक्कर में अब ऐसा ना हो कि बना ही नहीं रहे। ट्रेडिशनल भी आता है, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी आपको बनाने आता है तो भी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्टकट वाला ही चीज चाहिए, शॉर्टकट या ट्रेडिशनल।
दोनों का होता है सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी होता है और इसका भी होता है। सही से पढ़ना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन होने से मतलब है ना। ठीक है, एक्यूरेट पढ़ना में जो पूछा जाए एग्जाम में वही पढ़ के जाए, अल्लड़ बल्लड़ नहीं पढ़ना है। दुनिया जहां का हाथी घोड़ा पढ़ के जाओगे एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। यानी पिन पॉइंट पढ़ना है, ये भी मैटर रखता है एग्जाम में, क्या पढ़ना है, पिन पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़िए सही पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। फिर मार्क्स आपका हम बढ़ाएंगे। अब मार्क्स मान लीजिए अगर आपका रेंज 30 मार्क्स का है तो हमें इसको जूम करके 65 के आसपास ला देना है। जूम करेंगे मार्क्स को बढ़ा देंगे 65 के आसपास। ठीक है, आपको लास्ट तक सपोर्ट रहेगा जब तक आप इंटरव्यू नहीं निकलता है। नॉर्मली 3 महीने से 6 महीने के टाइम में सिलेक्शन हो जाता है। अब कोई 2 लड़का पढ़ रहा है, 2 में से 1 का हो जाता है, यानी 50% सक्सेस रेट है। ठीक है, अगर आप 1 ईयर पकड़िएगा तो इसमें 85 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, 85%। ठीक है, बेसिकली 3 से 6 महीने का टाइम काफी है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे तो हो ही जाएगा। तो ये सब चीज मैंने आपको सिखाया और बताया। ठीक है, अब आइए वाई मी, मैं ही क्यों। सबसे पहला काम क्या किया है हमने, इसमें पूरा वीडियो लेक्चर है, पावरफुल वीडियो लेक्चर है, प्लस आपको मैं गाइड कर ही रहा हूं। मैंने बताया कि गाइडेंस का क्या क्या चीज है, यही होने से सिलेक्शन भी हो जाएगा। 45% बहुत बड़ा वेटेज होता है। सबसे पहला चीज आपको जो मिलेगा वो है ठीक है। अब है कि आप ही क्यों सर, आपके अंदर से क्या खास बात है जो आप हमको पढ़ाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला बात है कि मैंने बताया उस इंसान से पढ़ने की कोशिश की जो खुद सिलेक्शन लिया है। तो मैंने क्वालिफाइड इन बैंक पीओ एग्जाम फॉर 11 times and finally joined in State Bank as PO in 2010। ठीक है, 11 बार क्वालिफाई के बहुत बड़ा बात होता है। एक बार मान लो किस तरीके से हो जाए, 11 बार बहुत बड़ा बात होता है। और स्टेट बैंक में काम करना उससे भी बड़ा बात होता है, बैंकों का राजा है। नंबर 2, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा जो आपको बेनिफिट देगा, दूसरा चीज ये है कि आपको सबसे बड़ा चीज ये मिलेगा, टीचर भाई क्वालिफाइड है, कोई गड़बड़ टीचर में नहीं है। दूसरा चीज हो जाता है कि अगर आप एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेरा बैचलर इन इंजीनियरिंग इन आईटी प्लस एमबीए इन मार्केटिंग। ये 2 चीज का मेरा क्वालिफिकेशन है। ठीक है, दोनों चीज मैं पढ़ा हुआ हूं और बेसिकली इतना क्वालिफिकेशन आपको टीचर में मिलेगा नहीं। ठीक है, टीचर नॉर्मल बीए बीकॉम पढ़ के आपको पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा रहता है। तीसरा चीज क्या है, बीए बीकॉम हो उससे मतलब नहीं, क्वालिफाई नहीं किया रहता। सबसे बड़ा चीज तो यही, मुझे क्वालिफाइड टीचर चाहिए, वो ही नहीं मिलता। आप इंजीनियरिंग पढ़ के और नहीं क्वालिफाई किए तो वो भी बेकार है। आप यही पढ़ के आ जाओ, अगर क्वालिफाई किए तो पढ़ाना है। तीसरा चीज है सिलेक्टेड इन 3 months। मैंने 3 महीने में सिलेक्शन लिया है तो मैं आपको रास्ता जो होगा 3 महीने का ही बताऊंगा, मैं आपको रास्ता 3 साल का नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना एग्जाम, मैंने आपको बताया एवरेज। कुछ लोग होते हैं जो 6 महीना में लिया होगा, कुछ ने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में भी लिया होगा। मान लीजिए एवरेज 3 साल है। ठीक है, एवरेज टाइम यही लगता है लोगों को, ज्यादातर 3 साल में सिलेक्शन होता है। ये रास्ता आपको 3 ही साल का बताएगा ना भाई, जो मुझे रास्ता निकला है मैं उसी रास्ते से आपको बताऊंगा। भाई मुझे भी 3 साल लगा तो आपको भी 3 साल लगेगा।
अगर महीने 3 महीने में लिया है तो मैं आपको रास्ता 3 महीने का ही बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन भी 3 महीने के पेज में हो जाए, भाई नौकरी करने चले जाए। बहुत खराब है ये बेरोजगारी, बहुत ही बेकार चीज है बेरोजगारी। जानते ही आपको कैसा महान चीज है। फोर्थ, प्रूफ। आप जो बोल रहे हैं क्या बात है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मैं कैसे विश्वास करूं? होता है ना, हर आदमी के मन में डाउट होता है कि आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो नंबर 1 वो है मेरा स्टेट बैंक का आप आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं। हर एक एम्प्लॉय को उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उस पर उसका पीएफ नंबर मेंशन होता है, या फिर आप बोलो एम्प्लॉय आईडी नंबर मेंशन होता है। नंबर 2 ये भी उसी को मिलेगा जो नौकरी करेगा, बाकी को तो नहीं मिलेगा। ये मेरे पास है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ये भी उसी को मिलेगा जो नौकरी पाया होगा। उसके बाद सैलरी स्लिप, ये भी उसी को मिलेगा जो भाई बैंक में नौकरी करेगा। और किसको मिलेगा? ये सब प्रूफ होता है कि यार आदमी जेन्युइन है, फ्रॉड नहीं है, इसने सच जो बात बोल रहा सच बोल रहा। तो ये सब चीज वेरीफाई आपको करना चाहिए। आप एक समझिए, आप अपने आप को एक कंज्यूमर है, मैंने बोला ना, एक ग्राहक अपने आप को समझिए। कोई ग्राहक कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है, कुछ भी, और आपको बताना है वो चीज। ठीक है, 20,000 रुपए अगर खर्चा कर रहे हैं कहीं, तो जानना है ना। इसलिए मैंने आपको बताया जब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए सब चीज पूछा करिए। फ्री का नहीं पढ़ रहे आप, आप कहीं भी फ्री का नहीं पढ़ रहे, सब पैसा है। अगर आप इवन जो लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब पे हम फ्री का पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा उनको दुखदाई है। क्योंकि क्या होता है, वो यूट्यूब पे वीडियो चलता है, एक वीडियो देखिएगा नहीं, उसी पे दुनिया जहां का वीडियो रहता है, ये भी पढ़ लो वो भी कर लो, और एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता है। बेकार है सब चीज। ठीक है, ये पहला पार्ट ओवर हो गया गाइडेंस। दूसरा, ये स्मार्ट स्टडी हमको करना है। स्मार्ट स्टडी होता क्या है? बहुत लोग बोलेंगे कि मैं 18 घंटा पढ़ने को तैयार हूं। मेरे पास फोन आता है ना, 18 घंटा, मुझे 18 घंटा नहीं पढ़वाना है किसी से। ठीक है, एक होता स्मार्ट वर्क करिए भाई, एक होता हार्ड वर्क। मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए आपको लगा 3 घंटा, वही काम करना है हार्ड वर्क में लगा 10 घंटा। आपने टाइम कितना सेव किया? 7 घंटा। कुछ और काम कर सकते थे इतने टाइम में हम। और हमेशा याद रखिए, टाइम जो है ना, पैसा मनी सबसे बड़ा चीज है। वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, कोई इंसान नहीं ला सकता। ठीक है, मैं आपको कोर्स का शेड्यूलिंग करता हूं। ठीक है, कोर्स का एक शेड्यूल होता है, आपको बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे मैं बताऊंगा पढ़ते जाइए, आंख बंद करके, कुछ भी दिमाग मत लगाइए। जो देखिए 60 डे का, एक है 30 डे का, एक है 20 डे, 15 डे और 10 डे। क्लियर? उसके बाद आ जाइए ठीक है 60 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन और 10 दिन का हमारे पास कोर्स का शेड्यूलिंग है, कोर्स का शेड्यूल है हमारे पास। ठीक है, इसमें से पहला चीज हो जाएगा आपका टॉपिक। 60 दिन में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, 30 दिन में 2, 20 दिन में 3, 15 दिन में 4 और 10 दिन में 5। नंबर ऑफ आवर्स 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा। हर टॉपिक पढ़ने में 3 घंटा लगता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, उतना समय लगेगा। जो आदमी जॉब कर रहा है वो 3 घंटा बहुत आराम से निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जॉब ओरिएंटेड वालों के लिए, जो फुल टाइम होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये है। जिनके पास समय कम है, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन बचा है, तो इफ टाइम इज लेस, तो हम इस तरीके से आपका शेड्यूलिंग करेंगे। हर दिन आपका शेड्यूल पे लिखा रहेगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद आइए स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, आप जब मेरा स्टडी मटेरियल पढ़िएगा तो सारा स्टडी मटेरियल को साइड कर दीजिए। ठीक है, कोई बुक नहीं चाहिए, नो बुक,
नो स्टडी मटेरियल, कुछ नहीं चाहिए आपको। अब शांति से पढ़िए मेरा, जस्ट गो थ्रू माई मटेरियल, जस्ट गो थ्रू माई स्टडी मटेरियल। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, जितना मेरा स्टडी मटेरियल इतना पढ़िए तो सही, ठीक है। बुक बिल्कुल मत खरीदिए, जरूरत नहीं है, कोई बुक नहीं चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, जस्ट आप फॉलो करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इतना ही आपको काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका ये पहला काम है। अब आपका सवाल ये है कि क्या क्या आप देंगे, तो हम आपको जो कवर करेंगे वो होगा रीजनिंग, उसके बाद होगा मैथ्स, उसके बाद होगा इंग्लिश, उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बाद है आपका मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग पूछ लेते हैं कभी कभी, तो मार्केटिंग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी रहेगा भाई, बहुत जरूरी है ये तो। उसके बाद रहेगा आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद क्या रहेगा आपका, ठीक है, हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस। इतना चीज आपको मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव पेपर, मार्केटिंग, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। ये सारी चीज पढ़ाई की बात होगी। अब आ जाओ प्रिंट, अच्छा इसको अब देखो क्या होता है, अगर आप बैंक पीओ का प्रीलिम्स और बैंक क्लर्क बोथ, मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों हो गया, बैंक क्लर्क में प्रीलिम्स होता है मेंस होता है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है यहां पे। अगर आप दोनों के लिए हमारा एक कॉम्बो पैक है, कॉम्बो पैक काफी सफिशिएंट होता है इन चीजों को कवर करने के लिए। इसमें भी दो तरह का कोर्स होता है, क्या होता है रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स का मतलब है कि रेगुलर कोर्स का क्या मतलब हो गया, रेगुलर कोर्स का मतलब है कि आपका 0 लेवल से पढ़ाएंगे फंडामेंटल, और दूसरा एक कोर्स का नाम है जिसका सिर्फ नाम होता है शॉर्टकट, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, सिर्फ शॉर्टकट है, कुछ नहीं है। ये दोनों चीज कंबाइंड होगा आपके कॉम्बो पैक में, ठीक है, दोनों चीज कंबाइंड है आपके कॉम्बो पैक में और आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आइए मेंस होता है। मेंस डेडिकेटेड कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है। यानी अगर आप बैंक पीओ का मेंस लिख रहे हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मेंस लिख रहे हो तो उसमें ये कोर्स आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि कॉम्बो पैक से नहीं बात बन पाता है, पेपर बहुत टफ आता है, ड्यू टू टफ पेपर होता है एग्जाम में, उसके लिए भाई आपको यही चीज चाहिए, इसके नीचे बिल्कुल जगह नहीं। प्लस आपको मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा, ये टेस्ट सीरीज जो होगा आपको नंबर बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। अगर मान लो कि 30 नंबर आ रहा है तो हमारा टारगेट ये है कि 65 to 70 नंबर आ जाए, किसमें, प्रीलिम्स में, और मेंस में आपका नंबर ही जूम होके हो जाए कम से कम 110 से 120 के आसपास आउट ऑफ 200, हमारा ये इंटेंशन है। और रिटेन और इंटरव्यू में जब आप जाइएगा तो इसी मेंस का ही नंबर है 80% और इंटरव्यू का जो है वो 20% है। यानी जो लड़का मेंस अच्छा से लिख गया वो अपने सुनहरे अक्षरों से अपना नौकरी ले गया, नौकरी लिख दिया। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा कि आप चले जाओगे तो फेल कर देगा, पास कर देगा, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में भी अगर आप जाओगे, किसी को अगर मानो 16 नंबर मिल रहा है तो ज्यादा किसी को 20 मिलेगा, 4-5 नंबर का अंतर होता है। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इंटरव्यू में किसी को पास फेल नहीं कर सकते। इंटरव्यू में आप कोई डिसाइड करने वाले इंसान नहीं कि आप पास फेल करेंगे। इंटरव्यू बस आप एक जानना चाहते हैं कि मेरा पर्सन कैसा है, इसलिए आप देखेंगे कि बैंकिंग क्लर्क में, पहले क्लर्क में भी इंटरव्यू होता था, क्लर्क का इंटरव्यू इसलिए बंद कर दिया इन्होंने क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अरे क्लर्क को क्या इंटरव्यू लोगे, वो जरूरत क्या, और नौकरी हो गया, मेरिट था उसमें तो उसको सिंपली नौकरी कराओ, इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्लर्क खाली पीओ में होता है। पीओ के भी केस में क्या है कि इंटरव्यू पास फेल नहीं कर सकते हैं, 5-6 नंबर का डिफरेंस होता है, ज्यादा टॉपर में 5 नंबर का अंतर होगा और लोअर में 5 नंबर कम आएगा, 16-20 इसका कुछ अंतर नहीं। जो भी आप कर सकते हो आप खुद कर सकते हो, मेंस में नंबर लेके आओ,
आपको फिर मिलेगा इसमें एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब है कि हर हाल में सिलेक्शन होना, सिलेक्शन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सिलेक्शन एट एनी कॉस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम चलाऊंगा जिसका नाम है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। इसका इंटेंशन है कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो। ये प्रोग्राम बेसिकली 10 डेज के लिए रहता है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको वीडियो जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिएगा, वीडियो का रिवीजन। ठीक है, उसके बाद आपको मैं टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लूंगा, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज 12 मॉक टेस्ट होगा। हर टॉपिक पे 12 मॉक टेस्ट होगा इंडिविजुअल। 12 मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में क्या रहेगा, इस तरह से आपको बना हुआ रहेगा। पहला रहेगा 5 क्वेश्चन 5 मिनट, फिर रहेगा 5 क्वेश्चन 4 मिनट, फिर रहेगा 5 क्वेश्चन 3 मिनट। अब क्या देखना कि टाइम घटते जा रहा है। पहले आप देखना कि 5 क्वेश्चन आप बनाओगे, पता चलेगा कि आप 4 क्वेश्चन बना पा रहे हो 5 मिनट में। फिर अगर 4 मिनट कर देंगे तो पता चला आप 3 क्वेश्चन बना पा रहे हो, और जहां 3 मिनट होगा तो पता चलेगा 1 क्वेश्चन आपसे बन रहा है। यानी आपके ऊपर आ रहा है टाइम प्रेशर, हमें इसी को जीतना है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल है, इसको छोड़ना नहीं भाई, कर लेना याद से। कोई बहाना मत मारिएगा कि टाइम नहीं मिला तो आप सफर करिएगा। टाइम निकालना पड़ेगा, कंपटीशन में आ रहे हैं, ये पूरा खुला मंच है, 70 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आइए टेस्ट सीरीज। हम आपको जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो कैसा रहता है कि इसमें 100 मॉक टेस्ट होगा आपको। ठीक है, जब आप पहला मॉक टेस्ट देते हैं कुछ नंबर आएगा, उस नंबर को एक फॉर्मेटिंग पे रिप्लाई करना है। मैं आपको फॉर्मेट बना के दूंगा, उसी फॉर्मेट पे आपको रिप्लाई करना है। अगर मान लीजिए 35 नंबर आया है तो 35 मार्क्स आया। सेकंड मॉक टेस्ट में क्या हो जाएगा, आपका फिर से देंगे टेस्ट, अब आपका नंबर देखिएगा बढ़ जाएगा, 40 मार्क्स आ जाएगा। ऐसे करते हुए जाइएगा, 12 से 15 मॉक टेस्ट पे आपका नंबर 60 to 70 के बीच में आ जाएगा, आउट ऑफ 100। ठीक है, और मेंस, यही 2 चीज होता है ना बैंक में। प्रीलिम्स का एग्जाम इजी मोड पे रहेगा, ये वेरी टफ। ठीक है, वेरी टफ। जो पेपर का लेवल है उसके बाद ये उसका क्या होगा, दोनों में अंतर। आपको यहां पे स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। यहां स्पीड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी से मतलब। एक्यूरेसी जो बनाना सही बनाना, नहीं तो गलत मत बनाना। कहने का मतलब ये नहीं तो मत बनाना, आता हो तो बनाओ, नहीं आता है तो मत बनाओ। ठीक है, यहां टाइम लेस होता है, यहां टाइम सफिशियंट है। दूसरा चीज आपको समझना है कि आईबीपीएस पीओ का जो 2016 का जो कट ऑफ गया हुआ था वो क्या था, 47.5 आउट ऑफ 100। मेंस में गया हुआ था यही 52.5 आउट ऑफ 200। यानी यहां पे लगभग आपको 50% लाना पड़ रहा है, और यहां पे लगभग 25% लाना पड़ रहा है। अंतर समझ में आ रहा है मेंस कितना टफ होता है। जिसमें से अगर आप इसकी बात करेंगे तो करंट अफेयर्स जो है वो उसके 40 क्वेश्चंस हो गए, और कंप्यूटर के हो गए 20 क्वेश्चंस। अगर जो आदमी थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाएगा, 60 सवाल में से आराम से वो 35 से 45 नंबर ला सकता है। सोच लीजिए, तो भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जो लड़का 45 स्कोर कर रहा है उसको 7.5 ही नंबर चाहिए, उतना भी नहीं आ रहा है।
बचे आपके 40 सवाल, उतने नंबर में भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर प्रीलिम से निकल गया, मैथ्स से पहुंच गया, तो मैथ्स में गारंटी होता है कि होगा ही होगा, क्योंकि मैथ्स हम आपको उस लेवल पे पढ़ाएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे, कैट से भी ऊपर एक लेवल रहेगा हमारा। हम आपको उसी लेवल पढ़ाएंगे भाई जैसा पूछा जाता है, आप उसको पढ़ो और बनाओ, सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है। एक पाई चार्ट से आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये हो गया गाइडेंस, गाइडेंस है जिसके पास तो सिलेक्शन तुरंत ले जाता है, नहीं तो बहुत ही टाइम लग जाता है। ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल 30%, और ये हो गया आपका स्मार्ट वर्क, वो हो गया 25%। सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, क्लियर। अब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, नसीहत। इंस्ट्रक्शंस क्या है? फिल एवरी फॉर्म, हर फॉर्म भरिएगा भाई, चाहे वो बैंक पीओ का हो, क्लर्क का हो, एसओ का हो, एओ का हो, या फिर असिस्टेंट का हो। फॉर्म तो छोड़ना ही नहीं है, अप्लाई करते रहना है। नंबर दूसरा, 6 मंथ का पेशेंस रखना है, ठीक है, 6 महीना पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा चीज क्या है? एवरी संडे आपका परफॉर्मेंस चेक होता है, आपको कॉल करना है, ठीक है, आप जो है स्टूडेंट को कॉल करना होता है हर संडे के दिन। हम यहां परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह हम आपका चेक करते हैं। नंबर 4, क्या आपसे सवाल दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज पर, ठीक है। आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो आपको ईमेल करना होगा, ठीक है, संडे बेसिस, सॉरी सैटरडे बेसिस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना सारा चीज आपको डिटेल में वीडियो बताया हुआ रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जब ज्वाइन करिएगा सब कुछ बताया हुआ रहेगा। तो ये है, ये 5 चीज रहेगा। और एक चीज और, डोंट बाय बुक्स, रिक्वेस्ट है भाई, कोई फायदा नहीं है बुक बाय करके, ठीक है। जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, कोई दिमाग मत लगाइएगा। जो दिमाग लगा देते हैं अपना कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, फेल कर जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूं जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, तभी फायदा है ये सब चीज करने के लिए, तो कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने दिमाग से काम करिएगा फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे मत ब्लेम करिएगा। जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़िएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना इंस्ट्रक्शन है। टाइप्स ऑफ कोर्सेज, पहला है सेल्फ प्रिपरेशन। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं शुरू का 3 महीना 6 महीने में खुद से तैयारी करूं, क्या पता मेरा हो जाए। वैसे लोगों के लिए 1500 रुपए का ऑनलाइन का कोर्स है, दूसरा है 2500 रुपए का, पर ये ज्यादा इफेक्टिव कोर्स नहीं होता है। सेल्फ प्रिपरेशन कुछ खास रिजल्ट नहीं ला पाता है। दूसरा है फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हाईली डिमांडिंग इन कोर्स है। इसमें जो है आपका कॉम्बो पैक है, मैथ्स डेडिकेटेड कोर्स है, प्लस योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम है, प्लस टेस्ट सीरीज है, प्लस गाइडेंस है। इसका प्राइस है 3000 रुपए ऑनलाइन मोड पे, और पेन ड्राइव लेंगे तो 4000 रुपए। फुल एसओआईटी यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करेंगे 3000 रुपए ऑनलाइन मोड पे, 4000 रुपए पेन ड्राइव मोड पे। फुल बैंक पीओ प्लस एसओआईटी का कोर्स है 4000 रुपए ऑनलाइन मोड पे और 5000 रुपए पेन ड्राइव मोड पे। और 100% गारंटी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मतलब है कि जितने लड़के पढ़ेंगे, जितने अगर 10 लड़के, देखिए मैंने लिखा है ना ओनली 10 स्टूडेंट्स पर मंथ पढ़ता है, 10 के 10 का सिलेक्शन होना ऑल, तो ये तो हुआ 100% गारंटी प्रोग्राम का मतलब हर एक बच्चा जो 10 बच्चा है सभी का सिलेक्शन होगा। पर
इसमें कंडीशन ये है कि जो पहले आएगा उसी का रिक्वेस्ट होगा, और वो लास्ट 1 साल से खुद से या चाहे कोचिंग से जो भी तैयारी किया है बट उसको रिजल्ट नहीं आ पाया। अब आप समझ सकते हैं जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा होगा तो बेचारा कितना फ्रस्ट्रेटेड हो। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स है। और इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे क्या था, फुल बैंक पीओ कोर्स। फुल बैंक पीओ कोर्स कोई भी कर सकता है, फ्रेशर है चाहे वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, फुल बैंक पीओ कोर्स कोई भी करेगा। फ्रेशर है या आप प्रिपेयर कर चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस में अडॉप्ट करते हैं। पर ऐसा भी लोग होता है जो बहुत नीडी होते हैं, जो जिसको मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा उसको ऑप्शन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, 10 स्टूडेंट लूंगा मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से, और यहाँ मैं हर दिन फोन करूंगा, मैं आपको फोन करूंगा। यहाँ क्या है, आप फोन करेंगे हर संडे के दिन। यहाँ क्या है, मैं फोन करूंगा, वो भी हर दिन। अगर आपको पहले वीडियो कराऊंगा, मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा, पता चलेगा मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं, मान लीजिए नंबर आपका 6 आया आउट ऑफ 10, मेरा काम होगा कि उसको बढ़ा के 8 से 10 नंबर के बीच में आपका नंबर लाना, 8 से 10 नंबर के बीच में लाना, यही मेरा काम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत लिमिटेड है क्योंकि सिर्फ मुझे हर एक आदमी को टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं 10 लोगों से ज्यादा नहीं रखता। ज्यादा रखूंगा तो क्या है ना, क्वालिटी खराब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वालिटी खराब हो जाएगा। खाली इनरोल कराने से तो नहीं होता है ना, सिलेक्शन कराने से होता है, तो क्वालिटी खराब करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं अपना चाहूंगा जितने लड़के उतना ही पढ़ाऊं और उतना ही सिलेक्शन करूं, 10 स्टूडेंट एवरी मंथ, कोई बात नहीं। और इसका प्राइस है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए दाम है इस प्रोग्राम का। अगर ज्वाइन करेंगे भी तो 15,000 लगेगा। तो सबसे बेस्ट इसलिए मैंने बताया फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस। इसमें क्या होता है कि भाई आप पढ़ाई कर लेते हैं, कम दाम का भी है, इफेक्टिव है। मेन थिंग क्या है, गाइडेंस चाहिए, वो तो आपको मिल ही रहा है ना। ठीक है, और सिलेक्शन होने से मतलब है। ये भी कोर्स करिएगा तो आपको 3 मंथ से 6 मंथ के टाइम पीरियड में सिलेक्शन हो जाता है। 3 मंथ से 6 मंथ के टाइम पीरियड में सिलेक्शन हो जाता है, कोई बुरा प्रोग्राम नहीं है, यही करिए। ठीक है, अब आ जाइए आप, अगर आप कांटेक्ट नंबर है मेरा 4 बार 9 4 times 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। ज्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए, www.buybankpocourse.in, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है हमारा sidsinha123@gmail.com। क्लियर? थैंक यू।